बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन में आपको सम फाइंड करना है। सम किसका फाइंड करना है बच्चों? हमें ओड नंबर्स का सम फाइंड करना है, यानी कि विषम संख्याओं का सम फाइंड करना है। और जो विषम संख्याएं हैं बच्चों वो 0 से लेकर 50 के बीच में होनी चाहिए। तो हम बच्चों सबसे पहले यहाँ पर एपी बनाएंगे। तो हम जब एपी बनाएंगे बच्चों तो एपी का जो पहला नंबर आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि बच्चों 1 ही पहला नंबर है जो हमारा ओड नंबर होता है। 1 के बाद बच्चों अगला ओड नंबर 3 आएगा और 3 के बाद अगला ओड नंबर बच्चों 5 आएगा। इसी तरह ये कहानी बच्चों चलती जाएगी। आप जानते हैं कि 50 जो है वो तो हमें कंसीडर ही नहीं करना, तो 50 से छोटा नंबर जो है बच्चों वो है 49 और वो एक ओड नंबर भी है। तो हमने एपी बनाई बच्चों 1, 3, 5, 49। इसके बाद बच्चों आप यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू लिखेंगे 3 माइनस में 1 इक्वल टू में 2 है। लास्ट टर्म यानी कि an की वैल्यू 49 है। an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू में 49, ताकि हम नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड कर सकें। फिर यहाँ पर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो आएगी 1 प्लस में n माइनस 1 एज इट इज, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आएगी 2 और इक्वल टू में आएगा 49। फिर बच्चों हमारे पास वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 49 में से माइनस करेंगे 1 तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 48, और आपका मल्टीप्लीकेशन 2 इस 48 के डिवीजन में आएगा और वैल्यू रहेगी n माइनस 1। फिर बच्चों आप लिखेंगे n माइनस 1 की वैल्यू जो है वो 24 है, तो बच्चों आप लिख देंगे कि जो n की वैल्यू है वो 25 है, क्योंकि 24 में जब प्लस 1 करेंगे तो 25 आएगा। यानी कि बच्चों 1 से लेकर 49 की जो टर्म्स लिखी गई है वो 25 टर्म्स हैं। इसके बाद बच्चों आप यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप लिखेंगे Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस में n माइनस में 1 मल्टीप्लाई d और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। बच्चों n की जगह पर 25 आएगा तो S25 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपनी जगह पे रहेगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास बच्चों 1 है, प्लस में n आपने निकाला 25 माइनस 1, और बच्चों कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी 2 है, ब्रैकेट क्लोज। फिर बच्चों वैल्यू आएगी 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 25 माइनस में 2 ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चे कहेंगे सर जब आप 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 नहीं आएगा, यहाँ पर 50 आएगा, और आगे 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा। ये ठीक है, तो प्लस 2 से -2 कैंसिल होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में 50। 2 से 50 को कैंसिल करेंगे तो 25, और बच्चों हमारा फाइनल आंसर आएगा 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 आएगा बच्चों आपके पास 625। यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, और आपको क्वेश्चन के अंदर किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल q बोला गया है, और इसी तरह बच्चों प्रथम q पदों का योगफल p बोला गया है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर बच्चों सिद्ध करके दिखाना है, आपको क्वेश्चन में बच्चों प्रूफ करके दिखाना है। और बच्चों आपको प्रूफ करना है कि अगर आप उसी समांतर श्रेणी के p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करोगे तो वो योगफल और कुछ नहीं बल्कि माइनस में p प्लस q ही होगा। इसी तरह बच्चों इंग्लिश में बात करी जाए तो बोला गया है अगर आप p टर्म्स का सम फाइंड करेंगे तो वो q के इक्वल है, अगर आप फर्स्ट q टर्म्स का सम फाइंड करेंगे तो वो p के इक्वल है। तो आपको क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि अगर आप p प्लस q टर्म्स का सम फाइंड करेंगे तो वो माइनस में p प्लस q के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका s ऑफ n टर्म्स के ऊपर टिका हुआ है, और Sn का फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है हमारे पास n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो बच्चों हम जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि p टर्म्स का जो सम है वो q है। p टर्म्स का सम बच्चों q बोला गया है, इसका मतलब है आप इस n की जगह पर बच्चों p सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों s ऑफ p की वैल्यू जो है वो q के बराबर है, और s ऑफ p का मतलब है बच्चों p डिवाइडेड बाय 2 n की जगह पर p आएगा मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस में फिर से n की जगह पर p आएगा -1 मल्टीप्लाई d ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू में आएगा q। फिर बच्चों हम जब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, अगर हम p को a से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई p। इसी तरह बच्चों अगर हम इस p को इस p से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस के साथ ब्रैकेट में आएगा हमारे पास p स्क्वायर, और इसी तरह बच्चों अगर हम इस p को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस में आ जाएगा p ब्रैकेट क्लोज d। अब बच्चे कहेंगे सर आपने इस 2 का क्या करा, तो बच्चों 2 जो है वो यहाँ पे डिवीजन में है, इक्वल टू में आके मल्टीप्लाई में आएगा तो बन जाएगा 2q, और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन में आपको बोला गया है बच्चों अगर आप प्रथम q पदों का योग निकालते हैं तो वो p के बराबर है।
इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपको इस बार इस n की जगह पर q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे s ऑफ q की वैल्यू जो है वो p के बराबर है। अब बच्चों आपको एक काम करना है, वीडियो को पॉज करिए और जैसे मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई है इसी तरह बच्चों आप मुझे सेकंड इक्वेशन बनाकर बताइए क्या आएगी। और ध्यान रखिएगा कि आपको n की जगह पर इस बार q सब्स्टिट्यूट करना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने n की जगह पर q को ही सब्स्टिट्यूट करा होगा और आपने सेकंड इक्वेशन बनाई होगी कि 2aq प्लस में q स्क्वायर माइनस q मल्टीप्लाई d की वैल्यू जो है वो 2 मल्टीप्लाई p के बराबर है। अब बच्चों हम इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा सोल्व करेंगे। बच्चों a और d की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड और अपनी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को नोट करा। अब बच्चों हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन और यहाँ भी माइनस का साइन। बच्चों आप ध्यान से देखिए आपका ये जो 2a है और ये वाला जो 2a है ये सेम रहेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। बच्चों कोई फर्क ना आने का मतलब ये है कि आपका जो 2a है वो बाहर आएगा और बाकी टर्म्स ब्रैकेट में लिखी जाएंगी। ब्रैकेट में लिखेंगे पहले ये p और फिर लिखेंगे बच्चों ये माइनस का q, क्योंकि हमने साइन चेंज किए हैं तो ब्रैकेट में वैल्यू आएगी p माइनस में q। इसी तरह बच्चों आपका ये जो d है और ये वाला t है ये सबसे आगे रहेगा, बाकी की जो कैलकुलेशन होंगी वो बच्चों इसके ब्रैकेट में करी जाएंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस का d और इसके ब्रैकेट में बच्चों सबसे पहले ये लिखेंगे कि p स्क्वायर माइनस में p और फिर बच्चों माइनस साइन के साथ लिखेंगे ये q स्क्वायर माइनस में q। बच्चों जब आप माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस q स्क्वायर माइनस में q और ये d वाला ब्रैकेट क्लोज किया हमने पर्पल पेन से और इक्वल टू में। बच्चों इक्वल टू में आएगा हमारे पास 2q और माइनस में आएगा बच्चों ये वाला 2p। फिर बच्चों आपका ये 2a मल्टीप्लाई बाय p माइनस q सेम रहेगा, प्लस में d भी सेम रहेगा। इस बार हम यहाँ पे इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, p स्क्वायर माइनस में p भी सेम रहेगा। जब ये माइनस q स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस q स्क्वायर और ये वाला माइनस जब माइनस q के पास जाएगा तो बच्चों वो बन जाएगा प्लस में q, ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू में आएगा बच्चों हमारे पास 2 कॉमन ले लेंगे तो q माइनस में p। फिर बच्चों दोबारा से आपका 2a मल्टीप्लाई बाय p माइनस में q सेम रहेगा, फिर लिखेंगे प्लस में d और स्क्वायर ब्रैकेट। बच्चों देखिए ये जो आपके पास p स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर है इसको एक तरफ लिखेंगे तो p स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर। फिर बच्चों आपके पास वैल्यू है ये माइनस p और फिर आपके पास वैल्यू है बच्चों ये प्लस q और ब्रैकेट करेंगे क्लोज इक्वल टू। अब बच्चों आप ध्यान से देखिएगा अगर मैं इस राइट हैंड साइड वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लूं तो प्लस 2 बन जाएगा माइनस 2 और ब्रैकेट में ये जो माइनस का p है ये बन जाएगा प्लस और जो प्लस का q है ये बन जाएगा माइनस। अब बच्चों आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ऐसे माइनस कॉमन लिया क्यों। तो बच्चों माइनस कॉमन इसलिए लिया गया ताकि आपके पास जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में p माइनस क्यू है वो राइट हैंड साइड में भी p माइनस क्यू से मैच हो जाए। फिर बच्चों दोबारा से आपका 2a मल्टीप्लाई बाय p माइनस क्यू सेम रहेगा, फिर प्लस में बच्चों d भी सेम रहेगा, लेकिन बच्चों इस बार हम p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्मूला बनेगा बच्चों हमारे पास p प्लस में q मल्टीप्लाई बाय p माइनस में q, क्योंकि वहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की टर्म्स हैं तो a प्लस b और a माइनस b आएगा। फिर बच्चों आप इन नेक्स्ट 2 टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा बच्चों प्लस का p और माइनस का q और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में आपके पास वैल्यू है बच्चों माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय p माइनस q। अब आपका फिर से यही डाउट होगा कि सर आपने यहाँ पे ये वाला माइनस कॉमन क्यों लिया। तो बच्चों इसलिए कॉमन लिया ताकि आपके पास हर जगह पर p माइनस q आ जाए। देखिए बच्चों आपके पास यहाँ पर भी p माइनस क्यू है, आपके पास यहाँ पर भी p माइनस क्यू है, आपके पास यहाँ पर भी p माइनस क्यू है और आपके पास यहाँ पर भी p माइनस क्यू है। इसका मतलब ये है बच्चों ये p माइनस क्यू हर जगह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल होगा, यहाँ भी कैंसिल होगा और यहाँ भी कैंसिल होगा। जहां पर भी बच्चों p माइनस क्यू कैंसिल हुआ है उसकी जगह पर 1 आएगा, क्योंकि अगर आप बच्चों 2p इक्वल टू 2q में से 2 और 2 कैंसिल करते हो तो वहां पे 0 नहीं आता, वहां पर 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों आपने जहां पर भी p माइनस क्यू को कैंसिल किया है वहां पर p माइनस क्यू की जगह पर 1 आएगा। तो आप यहां लिखेंगे बच्चों 2a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में d और ब्रैकेट में लिखेंगे p प्लस में q मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में माइनस 2 मल्टीप्लाई 1। और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं बच्चों कि अगर किसी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करा जाता है तो वो सेम टर्म ही आती है, यानी कि 2a मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 2a आएगा, प्लस में d रहेगा,
ब्रैकेट में बच्चों हमारे पास आएगा p प्लस में q माइनस में 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में आएगा माइनस में 2। फिर देखिए बच्चों हम यहाँ पे से इस 2a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू बनेगी 2a इज इक्वल टू माइनस 2 और ये जो प्लस का d है बच्चों यहाँ पे आके माइनस का d और ब्रैकेट सेम रहेगा p प्लस में q माइनस में 1 ब्रैकेट क्लोज। तो आपने बच्चों यहाँ से 2a की वैल्यू फाइंड कर ली है। 2a की वैल्यू आपने निकाली -2 माइनस d ब्रैकेट में प्लस p प्लस q माइनस 1 और आप यहाँ लिख देंगे ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। फिर बच्चों आपको क्वेश्चन के अंदर शो करना था और बच्चों आपको शो करना था कि अगर आप p प्लस q टर्म्स का सम फाइंड करेंगे तो वो माइनस में p प्लस q के बराबर आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों s ऑफ p प्लस में q और आप ये जानते हैं बच्चों कि हम इसके अंदर n की जगह पर इस बार p प्लस में q सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका मतलब यह है बच्चों कि n बाय 2 की जगह पर इस बार p प्लस में q डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो s ऑफ p प्लस q की वैल्यू बनेगी बच्चों p प्लस में q डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस में n की जगह पर बच्चों फिर से p प्लस q लिखना है तो p प्लस में q फिर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d और ये डबल ब्रैकेट क्लोज। फिर देखिए बच्चों आपने जो अभी अभी स्टेटमेंट लिखी है उसके अंदर ये जो 2a आ रहा है और हमारी इक्वेशन नंबर 1 में भी बच्चों 2a ही है। इसका मतलब ये है कि हम 2a की जगह पे इसके राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों p प्लस q बाय 2 एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसके साथ इस 2a की जगह पे बच्चों हम इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे और लिखेंगे -2 माइनस d ब्रैकेट में प्लस का p प्लस का q माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज और ऊपर वाला सेम आ जाएगा हमारे पास प्लस का p प्लस में q माइनस में 1 मल्टीप्लाई d और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर आप बच्चों मुझे एक बात बताओ अगर हमारे पास एक माइनस d हो और एक प्लस d हो तो इसका आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे सर इसका आंसर 0 आएगा। फिर बच्चों आप मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास माइनस dx हो और इसके साथ प्लस dx हो तो इसका आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे सर अभी भी इसका आंसर 0 आएगा। इसके बाद बच्चों आप मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास माइनस d मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2 हो और प्लस में d मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2 हो तो इसका आंसर क्या आएगा? अब बच्चे कहेंगे ये हमारे लिए सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो देखिए बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। पहले हमारे पास माइनस d के साथ मल्टीप्लाई में 1 था और प्लस d के साथ भी मल्टीप्लाई में 1 था। इसी तरह सेकंड वाले में d के साथ मल्टीप्लाई में x था और इसमें भी d के साथ मल्टीप्लाई x था। इसी तरह बच्चों थर्ड स्टेटमेंट के अंदर भी माइनस d के साथ मल्टीप्लाई y प्लस 2 है और प्लस d के साथ भी मल्टीप्लाई में y प्लस 2 है, यानी कि जो d का कोफिशिएंट है वो सेम है। तो मतलब ये बना कि अगर कोफिशिएंट सेम होते हैं तो वैल्यू कट के हमेशा ही 0 बनती है। तो बच्चों अगर कोफिशिएंट सेम है तो आप ये देखिए ये जो हमारे पास p प्लस q माइनस 1 है और p प्लस q माइनस 1 है ये भी सेम है। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सेम है। तो अगर बच्चों d के कोफिशिएंट सेम है और इस बार कोफिशिएंट है p प्लस q माइनस 1 तो आपको ये चेक करना है अगर एक d के आगे प्लस है और एक d के आगे माइनस है तो वो आपस में कैंसिल होके 0 हो जाएंगे। तो जल्दी से चेक करिए और आप मुझे बताइए। आप कहेंगे सर देखो एक d के आगे माइनस है और इस एक d के आगे प्लस है यानी कि इनको भी कैंसिल करके इनका आंसर 0 बनेगा क्योंकि एक d के आगे प्लस था और एक d के आगे माइनस था और इन दोनों का ही कोफिशिएंट सेम था। तो इसके बाद बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे p प्लस में q डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई में -2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बच्चों बचेगा ये माइनस का 1। तो आप लिखेंगे माइनस फिर ब्रैकेट में लिखेंगे p प्लस में q और यही बच्चों आपको प्रूफ करना था कि अगर आप p प्लस q टर्म्स का सम निकालोगे तो वो माइनस ऑफ p प्लस q के बराबर आएगा। वही हमने यहाँ पे बच्चों निकाल लिया। हमने s ऑफ p प्लस q की वैल्यू फाइंड करी तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई माइनस ऑफ p प्लस q। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ और हैंस प्रूफ लिखते ही बच्चों हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। देन बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन में आपको बच्चों कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अगर आपके पास एपी की फर्स्ट टर्म बच्चों 5 दी गई हो और अगर आप बच्चों फर्स्ट 4 टर्म्स का सम फाइंड करो और वो अपने से आगे 4 टर्म्स के सम के हाफ हो तो आपको बताना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। बच्चों इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 4 टर्म्स, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हिंदी में आपको बोला गया है बच्चों प्रथम 4 पदों का योगफल जो है उससे अगले 4 पदों के योगफल का आधा है। इस स्टेटमेंट को बच्चों आप एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। अगर हमारे पास कुछ एपी की टर्म्स दी जाएं 1, 2, 3, 4 और 5 और मैं आपको बोलूं बच्चों इस एपी की जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं यानी कि ये 1 और 2 आप इनका सम कर दो
तो आप कहोगे सर 1 प्लस में 2 करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 3। और अगर मैं आपको बोलूं बच्चों आप इस 2 से आगे की टर्म्स का सम करो, तो आप कहोगे सर आपके कहने का मतलब है कि हमें सम करना है 3 4 5 का। तो बच्चों जब 3 4 5 का सम करेंगे यानी कि 3 प्लस में 4 प्लस में 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों ये जो आपने 3 यहाँ पर लिखा है ये इस 12 का 1 डिवाइडेड बाय 4 है, क्योंकि हम जब 12 का 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 3 ही आएगी। इसी बात को बच्चों मैं थोड़ा सा और उल्टा करके बोल सकता हूं कि अगर आप फर्स्ट 2 टर्म्स का सम निकालो, अगर आप बच्चों फर्स्ट 2 टर्म्स का सम निकालो तो ये वाला सम जो है बच्चों वो 1/4 होगा, यानी कि इक्वल टू आएगा 1/4 इसी की नेक्स्ट 3 टर्म्स के, इसी की नेक्स्ट 3 टर्म्स के। यानी कि अगर हम 1 + 2 लेते हैं पहले की 2 टर्म्स, इसका सम निकालते हैं 3 और फिर इसी से आगे की 3 टर्म्स का सम निकालते हैं यानी कि 12, तो 12 का 1/4 करेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म्स के सम के बराबर आएगा। इसी तरह बच्चों आपके क्वेश्चन में बोला गया है अगर आप पहले की 4 टर्म्स का सम ले लो और फिर उसी से आगे की 4 टर्म्स का सम ले लो तो पहले वाली 4 टर्म्स का जो सम है वो आगे की 4 टर्म्स का हाफ है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इसके अंदर टोटल टर्म्स हैं कितनी। तो आप कहेंगे सर देखो 4 टर्म्स तो हमारे पास ये वाली हैं और फिर आगे की और 4 टर्म्स हमारे पास ये वाली हैं, यानी कि टोटल हैं 8 टर्म्स। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे 8 टर्म्स A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8। अब बच्चों हमें जैसा क्वेश्चन में बोला गया है हम वैसा ही कर देंगे। क्वेश्चन में बोला गया है अगर आप बच्चों इन पहली 4 टर्म्स का सम करो यानी कि A1 प्लस में A2 प्लस में A3 और प्लस में A4, और इसके बाद बच्चों अगर आप आगे की 4 टर्म्स का सम करो यानी कि A5 A6 A7 और A8, तो आपके पास जो पहले की 4 टर्म्स का सम निकल कर आएगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ, हाफ का मतलब 1/2 इसी की नेक्स्ट 4 टर्म्स के। तो हमने वैल्यू निकाल ली कि अगर हम A1 A2 A3 A4 को प्लस करें और A5 A6 A7 A8 को प्लस करें तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सम है वो राइट हैंड साइड वाले सम के हाफ हो जाएगा। अब क्योंकि बच्चों आपकी ये जो सारी टर्म्स हैं एपी की टर्म्स हैं तो आप यहाँ पर बच्चों A1 को तो लिख देंगे A, A2 को लिखेंगे बच्चों A प्लस में D, A3 को लिखेंगे बच्चों A प्लस में 2D और A4 को लिखेंगे बच्चों A प्लस में 3D और इक्वल टू में बच्चों 1/2 एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई बाय A5 को लिखेंगे A प्लस में 4D, A6 को लिखेंगे A प्लस में 5D, A7 को लिखेंगे A प्लस में 6D और लास्ट में A8 को लिख देंगे A प्लस में 7D और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। फिर देखिए बच्चों आपका ये A प्लस A प्लस A और प्लस A, टोटल जो A है बच्चों वो 4 बार आया तो 4A। इसी तरह D 2D और 3D को प्लस करेंगे बच्चों तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 6D इक्वल टू में आएगा 1/2, ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों ये A और A, यहाँ पर भी 4 बार आ रहा है तो 4A प्लस में 4 में प्लस करेंगे 5 तो आएगा 9, 9 में प्लस करेंगे 6 तो आएगा 15, 15 में प्लस करेंगे 7 तो आएगा 22, यानी कि 4A के साथ में आएगा 22D और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। फिर बच्चों आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो है वो 5 है, तो आप बच्चों 4 को अपनी जगह पे रहने देंगे, A की जगह पर 5 लिख देंगे, प्लस में 6D रहेगा इक्वल टू में 1/2 रहेगा मल्टीप्लाई 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 और प्लस में बच्चों 22D ही रहेगा, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। बच्चों ये जो 2 हमारा डिवीजन में है लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई में होगा और ब्रैकेट में लिखेंगे 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस में आएगा 6D इक्वल टू में 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 और प्लस में लिख देंगे 22D। फिर बच्चों जब 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस में 2 को 6D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12D इक्वल टू में 20 प्लस में 22D, 12D एज इट इज रहने दो, प्लस के 22D जब लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो माइनस के 22D हो जाएंगे इक्वल टू में 20 रहने दो, ये प्लस का 40 जो है राइट हैंड साइड में आके माइनस 40 हो जाएगा। आपके पास वैल्यू आएगी बच्चों माइनस का 10D और इक्वल टू में आएगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, जीरो से जीरो कट गया, यानी कि बच्चों कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। आपको बस इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों इस बात का ध्यान रखना था कि आप पहले 4 टर्म्स का सम फाइंड करो फिर उसी से आगे आने वाली 4 टर्म्स का सम फाइंड करो, तो पहले वाली टर्म्स का सम जो आएगा वो आने वाली टर्म्स का आधा हो जाएगा। तो हमने आपको पूरा एक्सप्लेन करा और हमारा लास्ट में आंसर आ गया D इक्वल टू 2।
बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है और हमें क्या क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है एक फैक्ट्री है, वो अपने 4th ईयर के अंदर कार्स की प्रोडक्शन करती है 80,000। इसी तरह वही फैक्ट्री अपने 7th ईयर में कार्स की प्रोडक्शन करती है 1,10,000। उसके बाद हमें एक स्टेटमेंट लिख कर दी गई है कि जो प्रोडक्शन लेवल है बच्चों वो इंक्रीज होता है एक फिक्स्ड नंबर से हर साल। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आप अपने फर्स्ट ईयर के अंदर 10,000 कार्स का प्रोडक्शन करते हैं तो बच्चों आप सेकंड ईयर में भी 10,000 कार्स का ही प्रोडक्शन करेंगे और आप थर्ड ईयर में भी 10,000 कार्स का ही प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि हर साल बच्चों आप अपने प्रोडक्शन लेवल में 10,000 इंक्रीज करते जाएंगे। तो जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है बच्चों वो एक फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारा एपी का क्वेश्चन है, क्योंकि एपी में भी जब एपी इंक्रीज हो रही होती है तो वो भी एक फिक्स्ड नंबर से ही इंक्रीज होती है। तो ये बात क्लियर हो गई कि आपका जो क्वेश्चन है ये एपी चैप्टर के ऊपर ही बेस्ड है। अब क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है कि इसके चौथे वर्ष का जो उत्पादन है वो 80,000 कारों का है। तो चौथे वर्ष का मतलब है बच्चों कि आपको A4 की वैल्यू दी गई है 80,000 और इसी तरह बच्चों लिखा गया है 7th ईयर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो 1,10,000 का है। तो आप लिख देंगे कि A7 की वैल्यू जो है वो 1,10,000 है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि 15वें साल के अंदर कितनी कारों का उत्पादन हुआ, यानी कि बच्चों ये बात क्लियर है कि क्वेश्चन में आपसे A15 की वैल्यू पूछी जा रही है और बच्चों आप ये जानते हैं कि A15 की वैल्यू निकल कर आएगी A प्लस में 14D, यानी कि बच्चों आपको फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी और कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी और इन्हीं दो वैल्यूज को फाइंड करने के लिए बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया गया है A4 की वैल्यू 80,000 और A17 की वैल्यू 1,10,000। तो आप बच्चों यहाँ पर लिखोगे कि A4 की वैल्यू अगर 80,000 है, इसका मतलब हम A4 को लिख देंगे A प्लस में 3D की जो वैल्यू है वो 80,000 है और ये आ जाएगी बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह बच्चों आपको बोला गया था कि 7th ईयर का जो प्रोडक्शन है वो 1,10,000 है। तो आप 7th ईयर को लिख दोगे A प्लस में 6D और ये इक्वल टू में आ जाएगा 1,10,000। तो ये आ जाएगी प्यारे बच्चों आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है A प्लस में 6D इक्वल टू में 1,10,000 और सेकंड इक्वेशन है A प्लस में 3D इज इक्वल टू में 80,000। बच्चों हम जब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो आपका प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा। प्लस के 6D में से 3D को माइनस करेंगे तो 3D आएगा इक्वल टू में 1,10,000 में से 80,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्यारे बच्चों तो हमारे पास आएगा 30,000 और बच्चों ये जो 3 है 30,000 को कैंसिल करेगा तो आएगा 10,000। तो हमारे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10,000। बच्चों अब आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालनी है यानी कि A निकालना है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे पुट D इक्वल टू 10,000। बच्चों हम D की वैल्यू 10,000 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पुट D इक्वल टू 10,000 इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों आपके पास A प्लस में 3D। D की जगह पे लिखना है बच्चों 10,000 ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू में वैल्यू दी गई है 80,000 के। फिर बच्चों आप लिखेंगे A प्लस में 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30,000 आएगा बट इक्वल टू में लिख देंगे बच्चों आप 80,000। फिर बच्चों A की वैल्यू निकालनी है तो वो बनेगी हमारी 80,000 में से माइनस कर देंगे 30,000। तो बच्चों हमारी A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50,000। बच्चों अभी तक आपने अपने क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाली थी 50,000 और बच्चों कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपने निकाली थी 10,000। इसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर 15वें साल में कार्स का प्रोडक्शन फाइंड करना है। तो यानी कि आप यहाँ लिखेंगे A15 इज इक्वल टू A प्लस में 14 मल्टीप्लाई D। बच्चों फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो है वो है 50,000 और इसके अंदर हमें प्लस करना है 14 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 10,000। बच्चों 50,000 तो एज इट इज रहेगा। जब आप 14 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1,40,000 और बच्चों 1,40,000 में जब 50,000 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,90,000। यानी कि बच्चों 15वें साल के अंदर आपने जो कार्स का प्रोडक्शन किया है वो है 1,90,000। अब इसके सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों आपको टोटल नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड फाइंड करनी है, यानी कि पहले साल से लेकर 15 साल तक आपने टोटल कितनी कार्स का प्रोडक्शन किया है। इसका मतलब यह है बच्चों कि आपको क्वेश्चन के अंदर अब S15 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों S15 की वैल्यू निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे
n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस में an। हमने बच्चों a प्लस an क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू 50,000 है और n का मतलब होता है लास्ट टर्म बच्चों आपने निकाली है 1,90,000। तो आप यहाँ पे बच्चों n की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 15, a की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 50,000। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों n बाय टू का मतलब 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a की जगह पर आएगा बच्चों 50,000 और a 15 की जगह पर आएगा बच्चों 1,90,000। बच्चों 15 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई बाय 1,90,000 में 50,000 ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास वैल्यू आएगी 2,40,000। और जब 2,40,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1,20,000। और 1,20,000 को बच्चों जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18 लाख। तो बच्चों आपके इसके सेकंड पार्ट का आंसर आया 18 लाख और आपके इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 1,90,000। इसका मतलब ये है बच्चों आप 15वें साल के अंदर जो कार का प्रोडक्शन करेंगे वो 1,90,000 करेंगे और पहले साल से लेकर 15 साल तक आपने जितनी भी कार्स का प्रोडक्शन किया है वो है बच्चों 18 लाख। 18 लाख इज योर सेकंड आंसर एंड 1,90,000 इज योर फर्स्ट आंसर।